हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन के जो 20 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज को चलाए थे, उसमें से मैंने आपको 13 नंबर वीडियो तक 13 नंबर वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन तक कवर करा चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज की मैं 14 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपको याद कराने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो यदि आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक नहीं देखे हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक को वीडियो को यदि देखना है, तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना है, तो आप मेरा इस नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। यदि कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा कि हाय सर, हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो चलिए, आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो आज की सेशन में जो केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आए हैं, उनमें से 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, इसे देखते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है और समझाना है और लिखना है। तो चलिए, इसे देखते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से जो नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, तो वह कैसे। तो पहले आपको सबसे पहले तो चित्र बनाना होगा। क्या होगा? चित्र बनाना। यदि आप चित्र बना देते हैं, तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप चित्र नहीं बनाते हैं, तो वह एग्जामिनर पर निर्भर करेगा कि आपको 3 नंबर दे या 4 नंबर दे। तो अधिकतर एग्जामिनर क्या करते हैं, 4 नंबर देते हैं, लेकिन लेकिन कोई ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो कि 3 नंबर देते हैं, यदि आप चित्र नहीं बनाते हैं तब। तो चलिए, इसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो तो यहाँ पर जो है कहता, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, यहाँ से विधि में क्या है, यहाँ से पढ़ते जाएंगे और आपको चित्र को समझाते जाएंगे, तो आप अच्छी तरह से समझिएगा। 1 आयतन अमोनिया तथा 8 आयतन ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 आयतन अमोनिया। चलिए, 1 आयतन अमोनिया तथा 8 आयतन आयतन वायु के मिश्रण। तो अमोनिया यहाँ से आपको दिख रहा होगा NH3। तो यह क्या है, 1 आयतन तथा वायु के मिश्रण 8 आयतन। तो यहाँ पर 8 आयतन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1:8। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो वायु के मिश्रण में प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री ताप पर प्रवाहित किया जाता है। ये जो अमोनिया तथा अमोनिया तथा क्या है, तो अमोनिया तथा ऑक्सीजन जो है 1:8 के अनुपात में है। इससे क्या किया जाता है, तो इस जो प्लेटिनम की जाली यहाँ पर लगा हुआ है 1, 2, 3, तो इस तीनों पर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पर। 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रवाहित किया जब जाता है, तब उससे आगे क्या कहता है। तो चलिए, उससे आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 800 डिग्री ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो 90% अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। जो 90% अमोनिया होता है, जो यहाँ पर आपको अमोनिया दिख रहा है NH3, यह इसमें से जब प्लेटिनम की जाली पर 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गुजारते हैं, प्रवाहित करते या ऑक्सीकृत करते हैं, तो इसे 90% अमोनिया क्या बन जाता है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, इसकी रिएक्शन को आप किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए, इसकी रिएक्शन को आप देख लीजिए। तो NH3 पहले अमोनिया था, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ क्या किए थे, प्लेटिनम की जाली पर क्या किए थे, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रवाहित किए थे। तो यहाँ पर आप प्लेटिनम भी लिख सकते हैं और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान का चिन्ह ऐसे होता है हीट, तो आप ये भी दे सकते हैं। यदि नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इसे NH3 + O2, तो इसे रिएक्शन करवाए तो इधर बन गया NO क्या, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये 6 गो
6 गो जल की अणु बाहर निकल गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को बची हुई ऑक्सीजन, बनी हुई जो नाइट्रिक ऑक्साइड ये NO है, कहता है उसे बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को बची हुई ऑक्सीजन, बची हुई जो ऑक्सीजन है O2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। तो बनी हुई जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो बनी हुई ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसे क्या किया जाता है, तो एक ऑक्सीकरण कक्ष, यहाँ से आपको लिखा हुआ होगा ये पूरा कक्ष जो है वो क्या है, तो ऑक्सीकरण कक्ष है। ये पूरा कक्ष जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक ऑक्सीकरण कक्ष है। तो इस ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। तो चलिए इससे आगे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो भेजा जाता है तो जिससे नाइट्रिक पर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिससे क्या होता है, तो नाइट्रिक पर ऑक्साइड में बदल जाता है। तो चलिए यहाँ से 2NO, यहाँ पर 2 बैलेंस करने के लिए है, तो NO प्लस O2, तो O2 की रिएक्शन जब कराते हैं तो 2NO2, तो NO2, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, NO2 का क्या होता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड आपको बन गया। तो चलिए अब इससे आगे आपको समझना है। तो लास्ट स्टेप है और कहता है फिर प्राप्त NO2 को शोषक कक्ष में, ये जो प्राप्त हुआ है NO2 इसको शोषक कक्ष में भेजा जाता है, जिससे वहाँ ऊपर से धीरे धीरे पानी गिरता है। तो चलिए शोषक कक्ष में पहले NO2, जो ये NO2 प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पर NO2 प्राप्त हुआ है, इसे धीरे धीरे यहाँ से क्या किया जाता है, इस तरह से इस शोषक कक्ष में भेजा जाता है। क्या होता है, शोषक कक्ष में आता है तो ये चारों तरफ फैल जाता है। क्या होता है, तो फैल जाता है तथा यहाँ से एक नल लगा हुआ, क्या है, नल लगा हुआ। तो यहाँ से नल से धीरे धीरे झरना की तरह पानी गिराता है, जल गिराता है। यहाँ पर आपको जल दिख रहा होगा, तो जल गिरता है। तो चलिए इससे आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पानी गिरता है तो पानी और NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल, पानी तथा NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। क्या होता है, तनु नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। तो पानी तथा ये पानी गिर रहा है तथा ये NO2 जो इसके अंदर जा रहा है, इसके दोनों के संयोग से क्या बन जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जो कि इसे इस नल के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जो फिर बच जाता है उसे फिर इस प्रक्रिया को दोहराता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन किस तरह से आप लिखेंगे, तो इस रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो NO2 हो जाता है, तो NO2 को H2O जल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हो जाता है HNO3 तथा HNO2, HNO3 तथा HNO2। मात्र इसमें ऑक्सीजन के एक अणु का अंतर है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए उसके बाद क्या किया जाता है, तो पानी में NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए तो HNO2 यहाँ पर जो बाहर निकला है, तो उसको फिर रिएक्शन करवा कर क्या करते हैं, तो HNO3 प्लस NO, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि +2NO प्लस H2O। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक नंबर दिख रहा होगा, तो इस नंबर पर आप कमेंट करेंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको PDF दे दूँगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए, सफलता आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।